इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड इज कमिंग। सच में अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आने वाली है और बहुत ही जल्द आने वाली है। हाल ही में गूगल को टक्कर देने के लिए एक नया ऐप्स आया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये स्टूडेंट के लाइफ में बदलाव करने वाला है। जानिए कैसे। अगर आपको होमवर्क बनाना है और आपको तुरंत बनाना है, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं एंड ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बनाते हैं, होमवर्क बनाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। हर एक बच्चा चाहेगा क्यों ना मेरा आंसर तुरंत हो जाए और मैं खेलने के लिए चला जाऊं। तो ऐसा एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो कि इस वीडियो को देखने पे आपको पता चले। आपको पता होगा कि इलॉन मस्क जो ट्विटर और टेस्ला के ओनर हैं, उन्होंने 5 जनवरी 2023 को कहा था, ट्वीट करके ये बताया कि इट्स ए न्यू वर्ल्ड गोड बाय होमवर्क। भाई ऐसा क्यों कहा? अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं इलॉन मस्क। उन्होंने ही कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड मैं बना के रहूँगा और मंगल ग्रह को मैं पृथ्वी बना के रहूँगा। तो वो सारी बातें छोड़िए, आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। आपको पता होगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। इस टूल का नाम है चैट जीपीटी। ओपन एआई ये कंपनी शुरू होती है 30 दिसंबर 2022 को। जैसे ये कंपनी लॉन्च हुई, सारे लोगों को ये कंपनी पसंद आ गई और धीरे धीरे लोग इसको यूज़ भी करने लगे। इस कंपनी को साल 2015 में सैम अल्टमैन और इलॉन मस्क ने इस कंपनी को शुरू किया था और इनको यही चीज़ देखने को मिला कि ये कंपनी बहुत ही जल्दी ग्रो हो गई। जैसे ये कंपनी अपना सॉफ्टवेयर दिखाई लोगों को, तुरंत ये कंपनी धीरे धीरे फेमस हो गई। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ भी लिख सकता है एंड लोगों के दिमाग को भी पढ़ ले सकता है, जिसका उत्तर सटीक रहता है और गूगल से काफ़ी बेहतर भी है। कहा जा रहा है ये गूगल को भी टक्कर देने के लिए आगे आ चुका है और उसे पीछे पछाड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन बात करने की बात होती है, छोड़ते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। हालांकि इसमें उतने खास फ्यूचर भी नहीं है, लेकिन ये कंपनी अभी सिर्फ क्वेश्चन ही बना रही है। अदर साइड ये क्या क्या फ्यूचर लॉन्च करने वाली है वो आपको बाद में पता चलने वाली है। हालांकि मुझे भी ये बात नहीं पता है, लेकिन आने वाले समय में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे एंड ये पूरी दुनिया को स्मार्ट कर देगा और लोगों को भी स्मार्ट करने में लग चुका है और ये बहुत जल्दी स्मार्ट भी हो जाएगा, लोगों का ये भी कहना है। चैट जीपीटी आपका सवाल कुछ ही समय में दे देता है, जबकि गूगल को अगर आप बोलोगे देने के लिए तो भाई कहीं से भी लिंक वगैरह उठा के दे देता है। अगर आप इसे कविता लिखने बोलोगे तो ये तुरंत कुछ ही समय में, मतलब फ्यू मिनट्स में लिख के रेडी कर देता है और वो भी आपको ये लाइव आंसर देता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया ही जा रहा है। इसमें लगभग 100 भाषाएं ऐड है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस भाषा है वो है आपका इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में इससे क्वेश्चन करते हैं तो ये तुरंत आपको बताकर रेडी कर देता है। जब ये लॉन्च किया गया था सॉफ्टवेयर, तभी इसके लगभग 10 लाख यूजर्स हो गए थे और ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। गूगल 1998 से चला आ रहा है और उसको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 20 से 25 साल लगे, लेकिन गूगल को वर्षों लग गए भाई यहाँ तक आने में। और सोचिए ये 1 साल में इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, तो आने वाले समय में ये कैसा होगा। और कंपनी का कहना यह है कि ओपन एआई सबके लिए मुफ्त रहेगा, मतलब भाई इसमें प्रीमियम खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपनी का कहना ये भी है 2024 से प्रीमियम लगेगा, तो खुश मत होना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं से आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी का कहना ये है कि अगर यह सिस्टम स्लो चलेगा तो आपको कुछ गलत जानकारी भी दे सकता है। मतलब जैसे कि आप बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको बैंक बोलता है कि अभी डेटा नहीं चल रहा है, तो आप प्लीज़ सीट पे बैठ जाएं और कुछ देर इंतज़ार करें। तो सिंपली ये भी वैसा है, अगर ये इसका नेट स्लो चलेगा तो आपको ये गलत जानकारी दे सकता है, जैसे कि हॉर्स का हॉर्सन दे सकता है, तो आप इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। तो भाई ये कंपनी पहले ही बोल चुकी है, तो इसमें आप कुछ इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब भाई बात करते हैं कि सच में ये गूगल को टक्कर देने के लिए तैयार है। जीमेल के सीईओ पॉल बुचेट ने कहा था कि चैट जीपीटी के आने से गूगल को 2 साल में मार्केट लो कर देगा। मतलब भाई सीईओ जो हैं जीमेल के, पॉल बुचेट ने कहा था कि अगर यह सिस्टम पूरी तरह से बनकर रेडी होता है तो 2 साल के अंदर गूगल को नीचे छोड़ देगा। लेकिन ये सिस्टम में अभी भी कुछ गलतियां देखी गई है। ये कंपनी 2018 में जब आई थी बनकर, तो ये फ्रॉड हो गई थी। इसमें बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, जैसे कि हैकिंग वगैरह ज़्यादा होने लगे थे। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडी रहती है। चैट जीपीटी के इंजीनियर गूगल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने में लगे हैं। मतलब भाई वो इतना ज़्यादा बेहतर बनाने में लग चुके हैं कि पूरा दिमाग उसी पे लगा चुके हैं। अब भाई पैसा तो मिलेगा तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये सॉफ्टवेयर किसके लिए खतरा होने वाला है? जो लोग न्यूज़ में हेडिंग लिखते हैं, जैसे कि आप मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें हेडिंग लिखा जाता है आज का ताज़ा खबर।
तो उसी तरह जो लोग हेडिंग लिखते हैं तो उनके लिए ये खतरा होने वाला है, और जो लोग पत्रकार जो हर एक रोज़ पत्रकार लिखते हैं, जो न्यूज़पेपर बनाते हैं, तो उनके लिए भी एक खतरा होने वाला है। जहाँ पे उनको रात भर लगता है लिखने में, यहीं पर ये कंपनी कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में लिख कर रेडी कर देता है। अगर इस तरह सिस्टम को काफ़ी बेहतर बनाया गया तो सच में ये पत्रकारों की नौकरियां कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पत्रकारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब भाई समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे लोग पत्रकार बनना चाह रहे हैं तो वैसे लोग प्लीज़ आप रेडी मत हो, वरना आपको नहीं चांस मिलेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चैट बॉट बहुत ही जल्दी लिख कर रेडी कर देता है। न्यूयॉर्क में इसे बैन कर दिया गया। अब क्यों किया गया? वहाँ के बच्चे जो हैं खुद ब खुद होमवर्क नहीं बनाते थे। वहाँ के बच्चों के पास लैपटॉप में पढ़ाई होता है। जैसे कि इंडिया में हमारे यहाँ बुक चलती है, तो वहाँ पे भाई मैकबुक चलता है। तो वहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते, इसीलिए वहाँ के बच्चे हर समय होमवर्क चैट जीपीटी से बनाते थे। टीचर ने ये देखा कि सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, जबकि वह बजाय चैट जीपीटी से मदद लेकर वो होमवर्क बना रहे हैं, और इस तरह से उनका मन नहीं लगता है, और वो डायरेक्टली टाइम बचता है तो वो ऑनलाइन गेम्स खेलने लगते हैं। इसीलिए इसे न्यूयॉर्क में बैन कर दिया गया है, और इसे वहाँ पे लॉन्च भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से वहाँ पे बैन कर दिया गया है। अब भाई ब्राज़ील की यूरी लिमा कहती हैं कि इस तकनीक का उपयोग से इंसान दो टाइप का इंसान बन सकता है। सबसे पहला तो इंसान, और दूसरा है वो है रोबोट। मतलब कि आप समझ रहे हो ना, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप इंसान रहोगे, और जब आप खाना खा के हो गए तो आप रोबोट बन जाओगे। चैट जीपीटी से लोग आज इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप अपने आसपास के वातावरण को पसंद करते हैं तो आप बुक लिखो, एंड इससे बहुत सारे लोग बुक छाप रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देना है, इसके बारे में बुक लिखना है, तो आपको यहाँ पे पूरा टेक्स्ट डाल देना है, क्वेश्चन डाल देना है कि भाई मुझे पेड़ के बारे में बुक लिखना है, तो ये पूरा बुक छाप के दे देगा, और आपको फिर उसको ऐड कर देना है बुक में। तो ये टॉपिक नंबर 1 था। अब चलते हैं आगे टॉपिक नंबर 2। इसमें बात करेंगे कि किस तरह से कंपनी ग्रो हो रही है। चैट जीपीटी एक दिन का लगभग $1000 कमाता है, जबकि गूगल वहीं पे 5 करोड़ कमाता है। वो भी 1883 में ये इतना कमाया था, और अभी के टाइम में तो ये भाई बहुत पैसा छाप रहा है। अगर बात करें चैट जीपीटी के यूज़र के तो 100 मिलियन है, लेकिन यह गूगल से भी कम है, जबकि गूगल के ओवर ये 1 बिलियन, और इस पे हर रोज़ सर्च किए जाने वाले डेटा हैं 8.5 बिलियन। लोग हर रोज़ इस पे कोई ना कुछ चीज़ खोज करते रहते हैं। जैसे कि आप बैंक जाते होंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ नेट पे ही चलता है, मतलब थोड़ा सा भी सिस्टम स्लो हुआ तो आपको पैसा नहीं निकलेगा। भाई चैट जीपीटी के लगभग 7 कंट्री में ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 15.22% यूज़ करता है, जबकि सेकेंड में आता है हमारा इंडिया, जहाँ पे लोग 6.32% लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये एक साल में इतना ज़्यादा फेमस हो गया, जबकि गूगल को 20 साल से 25 साल लग गए फेमस होने को। गूगल को डर यह सता रहा है कि इतना कम समय में इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो आने वाले समय में कितना ज़्यादा फेमस हो सकता है। अब भाई डर इसको कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई गूगल को अब टक्कर देने के लिए चैट जीपीटी आ चुका है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। गूगल, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि सारा सिस्टम गूगल का ही रहता है। अगर गूगल थोड़ा सा भी ऑफ हो गया ना, तो भाई आपका फ़ोन भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन गूगल के लिए WWE हो चुका है। अब भाई थॉर और हल्क के बीच लड़ाई होने वाली है, जो कि अब यहाँ पे संग्राम शुरू होने वाला है। कौन जीतेगा पता चलेगा 2024 में। पूरी तरह से जब यह कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी, 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा, पूरी सॉफ्टवेयर में लॉन्च किया जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर नए नए डाले जाएंगे। हालांकि ये अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आने वाले समय में ये पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। इसने इंडिया का टफ एग्जाम यूपीएससी का तो नहीं किया, लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन इसने तुरंत सॉल्व कर दिया, और इसे इंडिया में भी लाया जाएगा। हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके साथ सैम अल्टमैन के साथ बैठक भी की थी। उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत ही जल्दी इंडिया में इसे भी लॉन्च कीजिए, ताकि हमारे लोग भी इसको यूज़ कर सके और कुछ स्किल सीख सके। हमारा सरकार बोल चुका है पहले ही, आत्मनिर्भर बनो। आपको नौकरी नहीं मिलने वाली तो प्लीज़ आप बिजनेस करो, खुद से स्टार्ट करो एंड खुद से ग्रो हो। तो भाई जाते आते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, जैसे ही हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, और आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।